मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और उस खबर पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको याद हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की थी और वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और ये जो नारा था, ये बहुत प्रचलित हुआ और इस नारे से बहुत उम्मीदें जगी देशवासियों की कि जो करप्शन है, जो कोई सरकारी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जहां आप इजीली काम कर लें। आप सड़कों पर चले जाएं तो जगह जगह आपको ट्रैफिक पुलिस सफ़ेद वर्दी में वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो पर्दे के पीछे किसी पेड़ के नीचे छुपे आएंगे, अचानक आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए भी बड़ी जोक से बंदे बड़ी फिल्में भी बनी हैं। आप देखें कि हमारी जो दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे देश की जो ट्रैफिक पुलिस है, कैसे वो ट्रकों को, कारों को, स्कूटर, मोटरसाइकिल वालों को एक जो टेरर का माहौल है वो किए हुए। तो मित्रों, ये जो आज सीवीसी ने, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, अपनी एनुअल रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि भ्रष्टाचार की बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं और उनको डिस्पोजअप भी उसी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन कंप्लेंट आना और डिस्पोजअप करना, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो माइनर होते हैं और उनको माइनर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। कुछ केस ऐसे हैं जिन पर पेनल्टी होती है। पेनल्टी मीन्स प्यूनिटिव पेनल्टी, यानी उनको नौकरी से बर्खास्त करने से लेके क्रिमिनल केस करने तक इसका प्रावधान होता है। पर सवाल है कि अब तो 10 साल हो गए, 10 साल में तो ये बीमारी खत्म हो जानी चाहिए थी। ये सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जरूर समझना होगा और ये अपनी जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करनी होगी कि जब उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो नहीं खा रहे, उनके डिपार्टमेंट के लोग कैसे खा रहे, उनकी मशीनरी कैसे खा रही, यानी उनका जो मैसेज है वो नीचे तक नहीं गया। यानी उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री तो बोलते रहते हैं, हम अपना काम करते रहे। तो इसमें जो खबरें छपी हैं और जो आज प्रकाशित हुई हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से इसको बताता हूं। तो सीबीसी ने कहा है कि गृह और रेलवे और बैंक, इन 3 जगह, गृह मंत्रालय, रेलवे और बैंकों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। इन विभागों में करीबन 1,15,203 शिकायतें दर्ज हुई थी। इसमें से 85,000 केसों का निपटारा हो गया और 29,000 शिकायतों का अभी भी लंबित पड़े हैं। गृह मंत्रालय के अफसरों के खिलाफ 46,643 केस है। अब सोचिए कि जहां अमित शाह जैसे कट्टर मिनिस्टर हैं, अमित शाह के बारे में कहा जा सकता है कि वो लापरवाही नहीं करते हैं और किसी को छोड़ते नहीं है। उनके डिपार्टमेंट, उनकी नाक के नीचे करप्शन हो रहा है। रेलवे के कर्मचारी जो 10,580 हैं, रेलवे के कर्मचारियों पर तो बहुत सारे केसेस होते हैं, विजिलेंस के केसेस होते हैं, क्योंकि उन पर जो टीटी है, टीटी तक पर आरोप लगते हैं कि वो पैसा लेकर टिकट बेचते हैं। उनकी जो टिकट खिड़कियां हैं, वहां से वो दलाल कैसे टिकट ले लेते हैं। उसके अलावा रेलवे का जो बजट है वो ह्यूज बजट है। उस बजट का वारे न्यारी करने में बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कबाड़ा ही बेचने में, कबाड़ा बेच के करोड़पति बनते हैं। कबाड़ा बेचने वाला भी, कबाड़ा लेने वाला भी, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस प्रक्रिया में, वो सब। बैंकों में 8,129 केसेस मिले, तो ये सीबीसी का कहना है। तो अब इसमें जो रिपोर्ट में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के खिलाफ 46,643 जो शिकायतें मिली हैं, उसमें से 10,500 शिकायतें और बैंकों की 8,000 शिकायतें हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गृह मंत्रालय के कर्मियों के खिलाफ कुछ शिकायतों में से 29,917 निपटान कर दिया गया है और 22,000 शिकायतें अभी भी लंबित हैं। और जो कुछ और शिकायतें हैं, जैसे रेलवे की 9,693 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, 917 बाकी हैं भी। ऐसे ही बैंकों में भ्रष्टाचार के 7,762 शिकायतें थी, जिसमें से 367 अभी लंबित हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें दर्ज हैं, जो
कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप को, तो वो कट्टर ईमानदार के नाक के नीचे करप्शन हो रहा है। और दिल्ली सरकार के 7,317 शिकायतें हुई, जिसमें से 6,804 शिकायतों का निपटारा हो गया। 566 शिकायतें अभी लंबित हैं। 18 शिकायतों पर 3 महीने से ज़्यादा समय तक जो लंबित रहे। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, डीडीए, डीएमआरसी, दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान फ्री फैब, आवास एवं शहरी विकास लिमिटेड, एनबीसीसी, एनसीआर योजना बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ 4,700 शिकायतें दर्ज हैं। अब सोचा कि करप्शन का जो लेवल है वो कहां जा रहा है। और ये इसलिए बात जरूरी कि जब मनमोहन सिंह सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ था तो बहुत सारे लोग जेल गए, मंत्री जेल गए, अफसर जेल गए, सेक्रेटरी, 2-3 सेक्रेटरियों को सजा हो चुकी है और कई लोगों को। लेकिन यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ, चूंकि प्रधानमंत्री ने उम्मीद जगाई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उन्होंने नहीं खाया, लेकिन उनके डिपार्टमेंट वाले खा रहे हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री को अब स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि हम कैसे एक योजना बनाएं कि ये जो करप्शन नीचे के लोग खा रहे हैं, यानी अफसर और कर्मचारी, जो सीबीसी में जो इंक्वायरी जा रही है, उसको कैसे रोका जाए। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं कि जो नंबर ऑफ केसेस रिसीव्ड ड्यूरिंग डिस्पोज्ड ड्यूरिंग 2022 में फर्स्ट एसेस एडवाइस 391, सेकंड एडवाइस 75 और रिकंसिडरेशन एंड मिसलेनियस 51, टोटल 517। तो ये जो टोटल कंप्लेंट रिसीव हुई है 2022 में, वो पर्टिकुलर केस के लिए 1711 केसेस हैं। और इन दोनों को मिला दें जो पेंडिंग है 2022 से पहले की, तो 2228 केस इसमें, और डिस्पोजल हो गए 1674, और पेंडिंग अभी इनमें बचे 574। जो मित्रों मैं कह रहा था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा बता रहा हूं कि जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग ड्यूरिंग द डिस्पोजल ऑफ द एंड ऑफ द 2018 से 2022 के बीच में जो पेंडेंसी है, जैसे 2018 में 1358 केस पेंडिंग थे, फिर 953 केस पेंडिंग थे 2019 में, 20 में 676 थे, 2021 में 517 थे, और 2022 में ये बढ़ के 554 हो गए। तो ये आंकड़ा थोड़ा देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, बढ़ा क्यों। और जो फर्स्ट स्टेज एडवाइस होती है, दरअसल जो कंप्लेंट होती है तो पहले तो होती है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, और जब विजिलेंस के पास जाता है तो विजिलेंस को फर्स्ट एडवाइस देता है कि इसको ठीक करो, उसको एक्शन की जरूरत नहीं है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो सीबीआई के थ्रू हुई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सीबीआई के पास 65 मामले गए और सीबीओ के पास 18 गए, टोटल 83 क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाला, जो करप्शन पकड़े गए, यानी रंगे हाथों जो उन्होंने रिश्वत देते हुए पड़ गए। मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग 8 के खिलाफ सीबीआई ने किया, और सीबीओ ने 238 लोगों के खिलाफ किया, यानी 246 लोगों के खिलाफ टोटल जो मेजर पेनल्टी केस हुए। और मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स सीबीआई ने 200 किए, सीबीओ ने 85 किए, टोटल 87। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, वार्निंग, कॉशन, ये 201 हुए, और क्लोजर 476 हुए, जो झूठे केस भी गए होंगे, किसी के खिलाफ कंप्लेंट झूठी भी गई होगी। तो टोटल जो है 2022 की केवल हम बात कर रहे हैं, जो मेजर वाले थे उनमें 1053 केसेस थे। अब हम देखते हैं इसको, जो सेकंड एडवाइस वाला, यानी मेजर पेनल्टी, जब आप जो है मेजर पेनल्टी के लिए आपको रिसीव होते हैं तो 43 केस हुए थे, माइनर पेनल्टी वाले 83 हुए थे, और एक्सोनरेशन जो जरूर से ज्यादा बताए गए थे कि इनमें ज्यादा करप्शन हुआ है, उनमें 131 केस थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और वार्निंग और कॉशन करके उनको छोड़ दिया गया,
वो 68 केसेस है, यानी टोटल 385 जो सेकंड एडवाइस वाले थे। और जो पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन वाले जिनमें सजा हुई है, उनमें 2018 में 2145 जिनको पनिशमेंट अवॉर्ड किया गया, यानी उनको या तो नौकरी से निकाला गया या जेल भेजा गया या उनको डिमोशन किया गया। 2019 में 1508 पनिशमेंट के केस हुए, 2020 में 2652, 2021 में 2476 और 2022 में 2207 लोगों को पनिश किया गया, यानी मेजर पेनल्टी उनको हुई है। और इसमें हम देखें तो जो मेजर पेनल्टी ऑफ 47% लोगों के खिलाफ हुई है और माइनर पेनल्टी 41% के खिलाफ। और जिनमें जो सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, वन फॉर्मर सीएमडी KRCL रेलवे मंत्रालय के तहत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बताइए, सीएमडी लेगल अफसर के खिलाफ। और एक CEO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक PEC रेलवे के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक NEFR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के खिलाफ कार्रवाई, एक IRS के खिलाफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक CIT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वन सेक्रेटरी, बताइए, सेक्रेटरी लेवल के आदमी के खिलाफ एक्शन हुआ है जिसको प्रोसिक्यूशन सजा मिली है। एक सेक्रेटरी कोल के खिलाफ हुई है, वो जेल गए हैं, वो मनमोहन सिंह के समय जो कोल घोटाला हुआ था, और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी उसी के समय, और एक DG जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के DG, उनको भी सजा मिली है। 1 CMD HSCC, 1 IAS रिटायर्ड डिफेंस, 2 IPS 2004 और ये होम मिनिस्ट्री के बैच के थे, और 8 IAS DOPT, इनको एक्शन हुआ है। डिसमिसल, इनको जिनको नौकरी से निकालने की बात हुई है, उनमें एक 1 GGM ऑफ कॉन्कोर का एक DGM को नौकरी से निकालने की हुई। कट ऑफ पेंशन, जिनकी पेंशन रोकी गई है, एक जो चेयरमैन RRB का चेयरमैन, बताइए, चेयरमैन RRB जो रूरल जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनके बोर्ड है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके चेयरमैन को भी सजा हुई है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। एक रेलवे का है, एक CEE है रेलवे का, एक रेलवे का ही है CMS, एक F&CO है शिपिंग मिनिस्ट्री का, एक CBDT CIT का 4 ऑफिसर है, और 3 कमिश्नर हैं CBEC का, एक CE है DDA का, एक CE जो द्वारका जोन का है DDA का, और एक CE&M DJB दिल्ली जल बोर्ड का है, और एक मेंबर CLB कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। इनके खिलाफ एक्शन हुआ है, बताइए। और एक्शन, इनकी पेंशन को कम किया गया, इन्हें रिटायर हो गए तो इनकी पेंशन घटा दी गई है। रिडक्शन ऑफ पे टू लोअर स्टेज, यानी ऐसे लोग जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है और उनका पद कम कर दिया गया, तनख्वाह कम कर दी गई है। उसमें 2 CMS है रेलवे के, एक जनरल मैनेजर BSNL का, एक VP है जो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट, बताइए, इस लेवल का आदमी करप्शन कर रहे हैं। 1 CE इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 1 EE कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, 3 GM भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का, और एक CMO अंडमान निकोबार, बताइए। इनकी मौज आ रखी है, इनके खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। और कंप्लेंट रिसीव्ड एंड डिस्पोज्ड द कमीशन ड्यूरिंग 2022 में टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 22,800 कंप्लेंट केवल एक साल में आए, और उसमें से 698 बचे हुए, बाकी डिस्पोजल हो गए। और जो हम सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट आई थी वो 32,580 ये आई थी 2019 में, और फिर उसके बाद 27,000 आई थी, फिर 26,000 आई थी, और इस बार 2022 में 22,000 आई है। नंबर ऑफ कंप्लेंट डिस्पोज्ड, तो डिस्पोज का भी आंकड़ा ठीक ठाक सा है कि ये डिस्पोज उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। और कंप्लेंट रिसीव्ड एंड डिस्पोज्ड
PIDPI ड्यूरिंग 2022। और मित्रों, अगर ये तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया, इसके बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सबके सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करें। और RTI के रिसीव एंड डिस्पोज्ड अंडर RTI एक्ट, इसी पे करप्शन को लेकर जो RTI रिसीव हुए, जैसे 2018 में 2260 हुए थे, इसमें केवल 384 जो है डिस्पोज हुए, बाकी जो है वो पेंडिंग है या उनको फर्स्ट अपील अथॉरिटी को भेजा गया। 2022 में 276 RTI के केसेस हैं। और ये मोटे तौर पर ये करप्शन के मोटे तौर पर केस है। तो अब इसमें मित्रों एक और बात आई है, जैसे कि एक खबर आई है कि NHAI ने, और उस पर नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि दिल्ली का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर जो 29 करोड़ का एक पर किलोमीटर होना चाहिए था, वो 250 करोड़ का हो गया। तो कल उन्होंने बड़ी सफाई दी और उन्होंने छाती ठोक के कहा कि कोई करप्शन का उन पर उंगली उठा के देख ले, और उनका काम जिस तरह से वो काम करे, करीबन 65 लाख करोड़ रुपए की सड़कें वो बना रहे हैं, इतना तेजी से काम हो रहा है, उन पर शक करना ना बिल्कुल जायज नहीं है। और आपको बता दें कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसमें 29 किलोमीटर का स्ट्रेच नहीं है, वो 8 लेन है। तो 8 लेन को आप 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो करीबन 560 किलोमीटर लेन है, जो 206 करोड़ में बनी है। और वो स्टेट ऑफ आर्ट है, वो सड़क ऐसी है जिसमें 6 लेन का एक 5 किलोमीटर की सुरंग भी है। तो अपने आप में अजीबो गरीब है, वो एकदम लेटेस्ट जो कह रहे हैं। कल गडकरी ने कहा, मुझे बड़े अच्छे लगा कि जैसे लोग कुछ चीजों को याद करते हैं, ऐसे उनको भी जब भी लोग इस रोड पर जाएंगे तो 100 साल तक उनको याद करेंगे। उन्होंने ऐसे रोड बना दिया कि गडकरी ने एक द्वारका एक्सप्रेसवे रोड बना दिया, और कहा कि दिल्ली के आसपास वो 65,000 करोड़ रुपए की सड़कें बना रहे हैं। और उन्होंने आंकड़े दिए कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में। इस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने। और ये जो करप्शन के आरोप लगे, करप्शन मतलब कि जो तो उन्होंने कहा कि ये करप्शन नहीं है, ये CBC ने जो जांच की थी उस पर हम लिखित जवाब नहीं दे पाए। बातचीत हुई, वर्बली बातचीत हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब लिखित में देना होता है तो उसको डिस्पोज अप कर देते हैं। तो डिस्पोज अप करने से, वो लिखित न देने से उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उस बात को अधूरा छोड़ दिया। और अब दोबारा से फिर उसमें होगी, CBC के पास अपना रिपोर्ट देंगे तो CBC फिर उस पर दोबारा से अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो ये बात तो हो रही है कि करप्शन जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार, अभी लाल किले से भी उन्होंने कहा परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इसको अंकुश लगाना है। तो उस अंकुश को लगाने के लिए प्रधानमंत्री को इस तरफ जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि जो अफसर कैसे घोटाला कर रहे हैं, इन घोटालों वालों की टांग पकड़नी पड़ेगी। तो मित्रों, अगर आप कोई सलाह हो तो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।